नमस्कारम दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि कैसे हम बचपन में छोटी से छोटी वस्तुओं में भी खुशियों को ढूंढने में माहिर थे। आज हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है लेकिन खुशी गायब हो गई है। इसे हम समझते हैं। हम दोस्तों ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते थे, कोई उन्हें याद दिलवाता था तब उन्हें याद आती थी, वैसे ही हम आनंद का स्वरूप हैं, हम खुशियों का पुंज हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं। इसलिए कोई जामवंत हमें याद दिला दे कि तुम खुशियों का पुंज हो तो शायद हमें याद आ जाए। इसलिए हम याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम कैसे बचपन में एक कागज की नाव बनाकर उसे बहते हुए पानी में डाल देते थे और उसके पीछे भागते थे कि हमारी नाव कितनी दूर जा रही, हमारे दोस्त की नाव कितनी दूर जा रही, सब मिलकर के उसकी खूब मौज लेते थे। कागज का हवाई जहाज बनाकर उससे खेलते थे, उससे कितना आनंद आता था। हम 1 रुपए का चूरन लेते थे, 1 रुपए या 50 पैसे का जो भी आता हो, उसमें एक नेगेटिव निकलता था जिसमें किसी हीरो की छाया होती थी। उसको देखकर हम कितने खुश होते थे। और आज हकीकत की नाव में हम बैठते हैं, हकीकत के प्लेन में हम सफ़र करते हैं, हकीकत में कितने कलरफुल पिक्चर्स को देखते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो खुशी उस समय मिलती थी। हम चुरा करके घर वालों से छिप करके साइकिल चलाने ले जाते थे और डंडे के बीच में पैर डालकर कैंची बनाकर साइकिल चलाते थे। उसमें जो हमें खुशी मिली वो दोस्तों ये हकीकत है कि आज तक हमने इतने वाहन चला लिए, इतने वाहनों में बैठ लिए, उतनी खुशी हमें कभी नहीं मिली। ऐसा क्यों होता था कि वो सारी वस्तुएं हमें इतना आनंद देती थीं? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हम भीतर से बहुत खुश थे और उन वस्तुओं का हम मजा लेते थे। और आज हम दुखी हैं और वो सारी वस्तुएं हमारा मजा ले रही हैं। पहले हम हर चीज को खिलौना बनाकर खेलते थे, आज हर चीज हमारा खिलौना बनाकर खेल रही है। पहले कठपुतलियों की डोर हमारे हाथों में हुआ करती थी, वो हमारे इशारों पर नाचती थी। आज हम कठपुतली बनकर दूसरों के इशारों पर नाचते हैं। हमारा जीवन कठपुतली बनकर रह गया है। ये वस्तुएं, ये साधन, ये संसाधन सब अपग्रेड हो गए हैं, लेकिन हमारे जो सुखी होने का सॉफ्टवेयर था वो करप्ट हो गया है। इसलिए हम किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति में सुख नहीं पा रहे हैं। आज हम कहते हैं आई कांट ए लाइफ विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। दोस्तों, ये जीने का सही ढंग नहीं है, ये कहने का सही ढंग नहीं है। हम खुश हैं, कोई हमारे जीवन में आता है तो हम और खुश हो सकते हैं, लेकिन कोई यदि हमारे जीवन में नहीं आता है तो हम ये कहें कि हम जी ही नहीं सकते हैं। ये जीने का कौन सा ढंग होगा? ये तो वही वाली बात हुई कि फूल खिलते हैं तो हमें खुशी मिलती है, और हम कहें कि यदि फूल नहीं खिलेंगे तो हम जीना छोड़ देंगे। हम फूलों के खिलने से खुश हो सकते हैं, लेकिन फूल ना खिलें और हम रोना धोना शुरू कर दें, इस जीवन जीने का सही ढंग नहीं है। किसी की उपस्थिति हमें खुशी देती है, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी की अनुपस्थिति हमें दुख देती है, ये बहुत बुरी बात है। तो हमें क्या करना है? सूर्य उदय होने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या करता है, वो तो जब उदय होता है तब होता है। फूल खिलने के लिए किसी का इंतजार नहीं करते, वो नहीं कहते कि तुम ऐसा करो तब हम खिलेंगे, तुम ऐसा करो तब हम खिलेंगे। वो खिलते हैं, तुम्हें जो करना है तुम्हारी मर्जी, तुम खुश हो ना हो। फूल यदि ये कहने लगे कि तुम खुश होगे तब हम खिलेंगे, तुम दुखी हो हम नहीं खिलेंगे, तो हमें प्रकृति के साथ में
तालमेल मिलाकर चलना है। छोटी छोटी वस्तुओं में अपनी खुशी को ढूंढना है। हमें जानना है कि खुशी हमारे भीतर है। हम खुशी और आनंद का स्वरूप हैं। हमने जो दुख हैं इनकी आदत बनाई है, ये है नहीं। दुखी होना हमारा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, ये बस आदतें हैं। और जैसे ही हम अपने सुख के स्वरूप को याद करेंगे तो ये आदतें वैसे ही विलीन हो जाएंगी, जैसे सूर्य के उदय होने पर घास पर पड़े हुए ओस के कण विलीन हो जाते हैं। धन्यवाद।